नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है क्योंकि आज हर एक क्षेत्र में प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी दिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सर्वर बंद हो जाता है तो सारा का सारा काम ठप हो जाता है। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1946 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास काफी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि कई वर्ष पूर्व गणना करने के लिए बनाया गया यंत्र एबस्कस था, जिसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना करने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की शुरुआत तो कई वर्ष पूर्व हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर की तकनीक में हुए इन्हीं परिवर्तनों को पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया है। इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है? वर्तमान के समय में कंप्यूटर तकनीक का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। कंप्यूटर में हो रही इसी बढ़ोतरी ने जटिल समस्याओं के समाधान को सुगम बना दिया है। आज कंप्यूटर से काम करना जितना आसान हुआ है, उतना ही आसान इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हुआ है, क्योंकि आज के कंप्यूटर आकार में काफी छोटे हो गए हैं, लेकिन इसकी गति और संग्रह क्षमता कई गुना ज्यादा है। प्रथम कंप्यूटर ENIAC से लेकर आज तक के कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार काफी परिवर्तन किए गए हैं और एक नई डिवाइस तैयार की गई। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमशः है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो दोस्तों, ये तो हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 56 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC था, जिसका आविष्कार JP एकर्ड तथा JW मोसले ने किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना मुश्किल था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी, इसी कारणवश यहाँ अधिक गर्मी हो जाते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशन के चलाना असंभव था। यदि स्पीड की बात की जाए तो यहाँ बहुत ही धीमी गति से काम करते थे और इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की जरूरत होती थी। साथ ही ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस जनरेशन की भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता था। आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसके नाम कुछ इस प्रकार है: ADSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ENIAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, ये कुछ प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी को सन 1956 से 1964 तक के कंप्यूटर को लिया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफी बेहतर थे। ट्रांजिस्टर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले तथा उसकी सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने सन 1947 में अमेरिका में किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से आसान हो गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया तथा इसकी प्रोसेसिंग गति भी वृद्धि हो गई। इस कारण इसका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किए जाने लगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात यह थी कि इन कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए 1 से 2 व्यक्ति पर्याप्त होते थे, लेकिन अभी भी ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े थे और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान नहीं था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे तथा इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रान, कोबल, एल्गोल, स्नोबॉल जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने है: IBM 7094, UNIAC 1108, Honeywell 400, CDC 1604, CDC 3600,
ये सब द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर को इस पीढ़ी में रखा गया है। तीसरी पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा तेज हो गई। इसके द्वारा दिया गया रिजल्ट अधिक विश्वसनीय हो गए तथा इसका रख रखाव भी आसान हो गया। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण सभी को कंप्यूटर समझने में भी आसानी होने लगी। आपको बता दें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने के लिए फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर फर्स्ट, PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900, यूनिएक 1108, ये सब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1971 से 1985 के बीच कंप्यूटर में आईसी चिप के स्थान पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना संभव हुआ। VLSI के आने से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक चिप पर लाना संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यहाँ अंक गणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी ने विकसित किया था। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू होने से कंप्यूटर की प्रसिद्धि को एक क्रांतिकारी रूप मिला। आपको बता दें कि चतुर्थ पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक आदि। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण IBM 4341, DC-10, स्टार 1000, ZX स्पेक्ट्रम, PDP-11, Cray XMP, ये सब है। अब नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1985 के बाद से आज तक और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इसको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वॉइस रिकॉग्निशन एवं इमेज कंट्रोल का कार्य तीव्र गति से किया जा सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC के स्थान पर ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया गया है। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई है, जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस आदि क्षेत्र में किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर Windows 95, C++, विजुअल बेसिक, जावा आदि है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमाबुक, परम, सुपर कंप्यूटर आदि है। तो इस प्रकार हमने आपको पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बताया है, कौन कौन से पीढ़ी में किस किस चीज का प्रयोग होता था। तो आशा करता हूँ पांचवी पीढ़ी की आपको जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।